प्रीवियस मीटिंग में हम लोग परम्यूटेशंस विथ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अगर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स दिए गए हों जिनकी आप लोगों ने परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है, और जो नंबर या ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं जिनकी आप लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है, उनमें अगर कुछ नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में आपको कितनी डिफरेंट परम्यूटेशन जो है मिलती हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ अगर आपको डिफरेंट नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनमें अगर वो डिफरेंट नंबर या ऑब्जेक्ट सारे के सारे यूज़ करते हुए परमुटेशन बनाते हैं तो आपको जितनी परमुटेशन मिलेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको 3 डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, आपने उनकी परमुटेशन डिफरेंट बनानी है, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है, तो उनकी परमुटेशन जो है 3 डिफरेंट नंबर के केस में 6 बनती हैं। लेकिन अगर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और 3 नंबर जो है डिफरेंट नहीं है बल्कि उनमें से कोई एक नंबर लेट्स से ए, बी और ए जो है वो 2 बार आ रहा है, ये 3 नंबर है लेकिन ए 2 बार आ रहा है, आपसे कहा जाए कि इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए हैं, तो इस केस में आपको सिर्फ जो है 3 ही डिफरेंट अरेंजमेंट जो है मिलेंगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ए और बी डबल ए। तो अगर आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं अगर आप वो सारे के सारे यूज़ करें, अगर वो सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपकी जो परमुटेशन बनती हैं वो ज़्यादा बनती हैं। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो उनमें से अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट होना शुरू हो जाएँ या कुछ नंबर रिपीट हो रहे हों तो आपकी परमुटेशन जो है डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो कम बनती है। इस एग्जांपल के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं कि ए, बी, सी और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों ही क्या डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपकी परमुटेशन 6 बननी है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ए, बी, सी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे ए, बी और ए तीन ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट नहीं है बल्कि ए जो है वो 2 बार आ रहा है। तो जहाँ पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स की तादाद जो है वो सेम ही हो, अब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ करें, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं वहाँ पे अरेंजमेंट ज़्यादा बनती हैं। जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोई उनमें से कोई 1-2 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम आ जाएँ, तो उस केस में आपकी परमुटेशन या अरेंजमेंट जो है वो कम बनती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, आप सभी के ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करके आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन फाइंड करनी हो, तो उसके लिए आप जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एन पी आर वाला, ठीक है। वो मैंने आपको बताया हुआ है किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और लेकिन अगर आपके पास ये वाला केस हो कि आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स या नंबर रिपीट हो रहे हो, फिर उस केस में क्योंकि परमुटेशन जो है वो कम हो जाती है और नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम हो जाती हैं, तो उसके केस में फिर ये वाला फार्मूला जो है वो ये वाला फार्मूला नहीं लगता। उस केस में फिर आपके पास जो है ये वाला फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है, इस रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। ये फार्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास टोटल एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी आप लोगों ने परमुटेशन फाइंड करनी है, और उनमें आप देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो देख लें कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितनी-कितनी बार जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ़ रिपीट हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 3 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 10 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हों। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो जितनी-जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप नोट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोट कर लें कि आपके जो है वो 3 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्यू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो पी टाइम रिपीट हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो आर टाइम रिपीट हो रहा है। देखिए एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास पी टाइम रिपीट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास क्यू टाइम रिपीट हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास आर टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट्स है जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर जो है जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों ने उनको नोट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या होगा, आपके पास टोटल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल आप न्यूमरेटर में लिखें। उसके बाद जिन-जिन जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं जिनको आप लोगों ने नोट किया है, वो यहाँ पे तो 3 उन्होंने कार्य किए हैं। आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो 2 ऑब्जेक्ट्स भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी रिपीट हो सकते हैं। फार्मूला ये वाला जिस 3 के लिखा हुआ है, आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर 2 के लिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल इंटू लेट्स से क्यू फैक्टोरियल, बस अगर आपके 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप लोगों ने नोट कर लेना है, उनके फैक्टोरियल जो आप लोगों ने क्या कर देना है, उनको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना है। उसके बाद इसका आंसर इवैल्यूएट करना है, तो आपको परम्यूटेशंस की तादाद के बारे में पता चल जाएगा जिनके बारे में आपको पूछा गया है, जिनमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको क्लियर कर दूँ, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपने परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, कितनी फाइंड आउट कितनी बनती हैं, ज़्यादा बनती हैं वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अगर उतने ही ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है सेम आ रहे हैं, फिर परम्यूटेशंस आपकी जो है कम बनेगी। वो कोस किस फार्मूले से पता करेंगे, वो फिर आप जो है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए पता करेंगे, ठीक है।
तो ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 15 और एग्जांपल नंबर 16 ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। इस एग्जांपल में आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट्स या नंबर दिए गए थे, जैसे आप यहाँ पे देखें फर्रुखाबाद में वो भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे थे जितनी इतनी बार, उनको नोट करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ए आपके पास जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा था, ओ जो है आपके पास फर्रुखाबाद में 2 बार रिपीट हो रहा था। तो 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिख दिया और टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स थे उनकी तादाद का फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन की तो हमें आंसर मिल गया कि फर्रुखाबाद में जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करते जाएंगे, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो है फाउंड करते जाएंगे, तो आपको जितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगी उनकी तादाद कितनी होगी, उनकी तादाद जो है वो इतनी होगी। तो ये आप लोगों ने सारी की सारी तादाद जो है वो लिखे बगैर या फाउंड किए बगैर जो है वो फार्मूला यूज करते बता दिया कि उनकी तादाद जो है वो कितनी होगी डिफरेंट परमुटेशंस की या अरेंजमेंट्स की। इसी तरह एग्जांपल नंबर जो 16 है उसमें भी जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 16 में क्या है, 12 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमिटीज ऑफ 5 3 2 2 members so that no member is a member of more than one committee. Find the number of committees. कह रहा है 12 मेंबर्स हैं क्लब के, उन्होंने जो है वो 4 कमेटीज जो है वो बनानी है। ठीक है, 12 मेंबर्स हैं क्लब के, उन्होंने जो है वो 4 कमेटीज जो है बनानी है। कह लें कि डिफरेंट जो है वो मेंबर्स जो हैं उनको जो है चूज़ करते हुए 4 अलग-अलग टाइप की कमेटी बनानी है। लेकिन उन्होंने यहाँ बताया भी है कितने-कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है। एक कमेटी उन्होंने बनानी है 5 मेंबर्स की, एक कमेटी बनानी है उन्होंने 3 मेंबर्स की, एक कमेटी बनानी है उन्होंने 2 मेंबर्स की, एक कमेटी बनानी है उन्होंने 2 मेंबर्स की। तो टोटल कितने मेंबर देख रहे हैं, एक कमेटी में 5 हैं, दूसरी में 3 है 8 हो गए, तीसरी में 2 हैं 10 हो गए और चौथी में कितने हैं 2 12 हो गए हैं। तो 12 ही मेंबर्स हैं और 12 मेंबर को यूज़ करते हुए उन्होंने 4 कमेटीज़ बनानी है। हर कमेटी में एक कमेटी में 5 मेंबर होगा, दूसरी कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, तीसरी कमेटी में 2 मेंबर्स होंगे और चौथी कमेटी में भी 2 मेंबर्स होंगे। तो इस तरह उन्होंने 4 कमेटीज़ जो हैं कमेटीज़ बनानी है। अब उन्होंने पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ कमेटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं जब आपके पास नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर दैन 1 कमेटी, कि कोई भी मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा कमेटी में जो है वो ना आए। ठीक है? यानी कि जो मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं हर कमेटी में, फॉर एग्जांपल इस कमेटी में 5 मेंबर आ रहे हैं, इस कमेटी में जो भी मेंबर्स 5 आए हैं, वो किसी और कमेटी में नहीं होने चाहिए वो वाले 5 मेंबर। वो अब बाकी जो 3 मेंबर्स होंगे वो कोई 5 मेंबर में से बाकी मेंबर्स बच गए हैं 7, उन 7 में से मेंबर्स में जो है वो 3 मेंबर जो हैं वो इस कमेटी में आएँगे। इसी तरह 2 मेंबर्स इस कमेटी में होंगे और 2 मेंबर्स इस कमेटी में होंगे। और कहते हैं कि आप कितनी नंबर ऑफ कमेटीज़ जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 12 मेंबर्स हैं 1, दूसरा मेंबर आपके पास 2 है, तीसरा मेंबर आपके पास 3 है एंड सो ऑन चलते जाएँगे और 12वां मेंबर आपके पास वो 12 हैं। तो जो 5 मेंबर वाली पहली कमेटी है, वो देखें आप पहले 5 मेंबर को चूज़ करके ही बना सकते हैं, 4 और 5 इन 5 मेंबर को, या फिर 5 मेंबर वाली कमेटी जो है पहले 4 मेंबर को चूज़ करने के बाद 12वें मेंबर को भी चूज़ करके बना सकते हैं। इसी तरह 5 मेंबर की कमेटी आप पहले 3 मेंबर को चूज़ करने के बाद 11वें 12वें मेंबर को चूज़ करके बना सकते हैं। इस तरह ये जो 2 मेंबर्स की कमेटी बनी हुई है, आप पहले 2 मेंबर को चूज़ करके भी कमेटी बना सकते हैं, दूसरे और तीसरे मेंबर को चूज़ करके भी कमेटी बना सकते हैं, पहले और तीसरे मेंबर को चूज़ करके भी कमेटी बना सकते हैं, तीसरे और 12वें को चूज़ करके भी कमेटी बना सकते हैं। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो मिल रहे हैं कमेटीज़ बनाने के। तो आप कह लें कि काफ़ी कमेटीज़ जो हैं आपके पास बन सकती हैं, काफ़ी नंबर ऑफ कमेटीज़ जो आपके पास बन सकती हैं, जिनमें से एक कमेटी 5 मेंबर की हो, एक कमेटी 3 मेंबर की हो, एक कमेटी 2 मेंबर की हो, एक कमेटी जो है फिर बाद में 2 मेंबर्स की हो। तो कहते हैं टोटल कितनी कमेटीज़ जो हैं वो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है? तो सॉल्यूशन करते हैं आप हम इस क्वेश्चन का, टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास जिनकी हम लोगों ने कमेटी बनानी है, या जिनकी अरेंजमेंट्स हम लोगों ने इस तरह बनानी है कि एक कमेटी में 5 मेंबर हों, एक कमेटी में 3 और दूसरी में 2 हों, जो और बाकी में भी 2 हों। टोटल 12 मेंबर्स हैं आपके पास। सिंस देयर आर 5 मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी में क्योंकि 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास पी की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास। दूसरी कमेटी जो है उसमें 3 मेंबर्स हैं, तो आप इसको जो है वो क्यू का नाम लेते हैं, क्यू आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। तीसरी कमेटी है उसमें भी 2 मेंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आप क्या कर देंगे वो 2 है। और जो फोर्थ कमेटी है उसमें भी आपके पास क्योंकि 2 ही मेंबर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास क्या एस की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो जिस जिस कमेटी में जितने जितने मेंबर्स हैं उनको नाम दे दिया है। पहली कमेटी में 5 मेंबर है तो उनको पी का नाम दे दिया, दूसरी वाले को क्यू का, तीसरी वाले को आर का और चौथी वाले को एस का। टोटल आपके पास 12 मेंबर्स हैं और
जितने जितने मेंबर्स के आप लोगों ने कमेटी जो है वो बनानी है, उतने उतने मेंबर्स को आप लोगों ने नाम दे दिया है PQRS। और हम जो है क्या करेंगे, अब ये परमुटेशन वाला फार्मूला जो है अब यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो परमुटेशन का फार्मूला यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और s फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप कमेटी बनाएंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया है, अगर आप पहले 5 मेंबर की कमेटी बनाते हैं तो बाकी मेंबर जो है वो आपके पास क्या होंगे, उनको यूज़ करते हुए भी आप 5 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं। मीन्स अगर आप पहले 5 मेंबर की कमेटी बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मेंबर की कमेटी बनाने के लिए पहले 4 को चूज़ करके 5वां मेंबर जो है वो मेंबर नंबर 6 भी चूज़ कर सकते हैं, मेंबर नंबर 7 भी चूज़ कर सकते हैं, मेंबर नंबर 8 भी चूज़ कर सकते हैं। जब कोई एक चूज़ करेंगे एक वक्त में एक अरेंजमेंट के दौरान, तो जो मेंबर छोड़ देंगे आप लोग, वो आपका जो ऑटोमेटिकली जो दूसरी मीटिंग में कहीं न कहीं चला जाएगा। तो ये मेंबर्स आपके जो है रिपीट होते रहेंगे आपके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो एक बार जो है पहले 4 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं, पहले 5 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो बाकी जो मेंबर्स बच गए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उनको यूज़ करते हुए लोगों ने क्या करना है, बाकी मेंबर्स की कमेटी जो है बनानी है। लेकिन तो ये आपके पास हो गया एक कह लें कि अरेंजमेंट बन गया आपके पास। लेकिन अगर आप दूसरे में क्या करते हैं, पहले 5 मेंबर की जो है वो 5 मेंबर्स की कमेटी नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें मेंबर की जगह आप जो है 5वां मेंबर लेने की बजाय क्या करते हैं, कोई 7वां मेंबर जो है उसको एज़ ए 5वां मेंबर लेके उसको यूज़ करके आप 5 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो बाकी कमेटीज़ बनानी है वो आप लोगों ने 5वां मेंबर, छठा मेंबर और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां इन मेंबर्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने फिर बाकी मेंबर्स की कमेटी बनानी है। जब आप डिफरेंट अरेंजमेंट करते रहेंगे इस तरह 5वें मेंबर्स की कमेटी की, तो जो मेंबर्स यहाँ पे नहीं आ रहे वो फिर क्या होते जाते जाएँगे दूसरी कमेटीज़ में जो है वो चलते जाएँगे। तो एक वक़्त में एक मेंबर एक ही कमेटी में आ रहा है, लेकिन वो मेंबर्स जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो वाले यहाँ पे इनके दरमियान रिपीटिशन हो रही होती है ये वाले मेंबर्स की। इसलिए हम जो है वो ये वाला फार्मूला जो यूज़ करेंगे। पहली कमेटी में कितने मेंबर्स की रिपीटिशन हो सकती है, 5 मेंबर की रिपीटिशन हो सकती है, क्योंकि 5 ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं कि पहले 5वें नंबर की जगह कोई और ले लें, चौथे नंबर की जगह कोई और ले लें, तीसरे नंबर की जगह कोई और ले लें, दूसरे नंबर की जगह या 1 की जगह। तो यहाँ पे p का फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, दूसरे नंबर पे 3 का, तीसरे नंबर पे 2 का और चौथे नंबर पे फिर 2 का। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बाद आपने फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ वेज से जो है आप 5, 3, 2, 2 मेंबर्स की कमिटीज़ जो है वो बना सकते हैं। इतनी कमिटीज़ जो है बना सकते हैं, इतने ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि शफ़ल करते हुए आप कितनी कमिटीज़ जो हैं वो इतने-इतने मेंबर की जो है वो बना सकते हैं ये वाली। और उसके बाद नेक्स्ट ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 17। एग्ज़ाम्पल नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? इन हाउ मैनी वेज़ 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। तो 7 पर्सन है आपके पास, 7 पर्सन को यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन में नाम भी दिया हुआ है। ABCDEFG 7 पर्सन है ये वाले। कहते हैं कितने तरीकों से इन 7 पर्सन को जो हम जो है वो सीट के अराउंड जो है वो टेबल जो है कि अराउंड है उसके अराउंड बिठा सकते हैं। अराउंड का मतलब ये है कि आपके पास टेबल जो है वो गोल है, ठीक है। उस गोल टेबल के अराउंड जो है कितने तरीकों से जो है 7 बंदों को हम जो है बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिगर में आप देखें तो यहाँ पे बिठाया भी है एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे, ये आपके पास जो है वो टेबल है आपके पास ABCDEFG, यहाँ पे 7 बंदों को उन्होंने इस टेबल के अराउंड जो है बिठाया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या रहे हैं, वन ऑफ द वेज ऑफ सीटिंग them round the table is shown in the figure. If each moves person moves one or two or more places to the left or right, they will have the same position relative to each other. Therefore, when A occupies a certain seat, then remaining 6 person will be permuting their seats among themselves in 6 factorial ways. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप 7 बंदों को इस तरह सर्कल में बिठा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आस्ता यानी कि एक पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले ए आपके पास अरेंजमेंट बन रहा है ABCDEFG, एक आपके पास ये अरेंजमेंट बन रहा है। अब आप क्या करते हैं, ए को जो है एक स्टेप आगे मूव कर देते हैं, तो ये आपके पास ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ए अगर यहाँ पे आया तो बी आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बी अगर यहाँ पे आया तो सी आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, डी आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ई आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एफ आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जी आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए को एक स्टेप मूव किया है, आगे मूव किया है। जब मैंने ए को एक स्टेप आगे मूव किया है तो अरेंजमेंट देखो फिर क्या बन रही है। पहले अरेंजमेंट क्या थी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ और जी। और जब मैंने ए को एक स्टेप आगे मूव कर दिया, अब देखें अरेंजमेंट क्या बन रही है। अभी अरेंजमेंट वही बन रही है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ और जी। तो ए को जब मैंने एक स्टेप आगे मूव किया तभी मेरे पास अरेंजमेंट जो है वही बन रही है जो पहले बनी हुई थी। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट आपके पास जो है वो नहीं बनी, ठीक है। इस तरह अगर एक को मैं एक स्टेप आगे मूव करने की बजाय 2 स्टेप आगे मूव करूंगा, एक को मैं यहाँ लिखने की बजाय अगर यहाँ पे लिख दूंगा
तो आपके पास ए के बाद फिर ये जो बी आ रहा है ये भी 2 स्टेप आगे चला जाएगा, बी भी क्या यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, बी 2 स्टेप आगे निकालने का बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है बी आ जाएगा, बी के बाद फिर सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से अगेन जो है वही अरेंजमेंट जो आपकी फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट आपकी नहीं बनेगी जो कि पहली बनी हुई है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि अगर आप जो है वो इफ़ ईच पर्सन मूव्स 1 और 2 और मोर प्लेसेस, अगर एक पर्सन जो है यहाँ पे उसको अगर आप एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, 2 स्टेप आगे लेके जाते हैं या 3 स्टेप आगे लेके जाते हैं, हर पर्सन को, ईच पर्सन मीन हर पर्सन को अगर आप एक एक स्टेप या 2 2 स्टेप आगे लेके जाते हैं, जब एक स्टेप आप उसको आगे लेके जाएंगे तो उस तरह जब आपकी जो परमिटेशन बनेगी वो क्या होगी, हमेशा सेम ही बनेगी, पोजीशन आपकी जो है वो सेम ही बनेगी, ठीक है। परमिटेशन याद रखें, हम देख रहे हैं अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, तो ए बी सी डी ई एफ अगर इस तरह एक परमिटेशन आपकी बनी हुई है, अब आप एक को जो है एक स्टेप आगे मूव करते हैं तब भी आपके पास क्या बनेगा, बी भी आपका एक स्टेप आगे मूव कर देगा, सी भी आपका एक स्टेप आगे मूव कर देगा, फिर अभी आपके पास जो है ए बी सी डी ई एफ यही अरेंजमेंट बनेगी। अगर आप ए को अगर 2 स्टेप आगे मूव करते हैं तो बी भी 2 स्टेप आगे मूव करेगा, सी भी 2 स्टेप आगे मूव करेगा, तब भी उस केस में आपकी अरेंजमेंट जो है ये बनेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच यही बनेगी। तो अरेंजमेंट क्योंकि डिफरेंट नहीं बन रही, इसलिए ये वाले केस को हमें क्या करना होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में हम लोगों ने इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि सर्कल में बंदे बैठे हुए हैं, पर्सन बैठे हुए हैं, सर्कल में आप उनके अरेंजमेंट उनको जो है अगर एक स्टेप आगे मूव भी करते हैं तब भी उनकी बैठने का अरेंजमेंट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप एक स्टेप मूव करें, चाहे 2 2 स्टेप मूव करें, चाहे 3 3 स्टेप मूव करें, जितने मर्जी स्टेप उनको आगे एक एक बंदे को आगे आगे मूव करते जाएंगे, नंबर को आगे आगे मूव करते जाएंगे, इन दिन उनकी बैठने का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए इस केस को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक बंदे को लेट से फॉर एग्जाम्पल ए को जो है वो एक जगह पे क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। जब ए को एक जगह पे फिक्स कर देंगे तो जो बाकी नंबर बच गए हैं ये वाले, ये बाकी नंबर आपके पास, ये आपके पास क्या होंगे, सर्कल में नहीं होंगे, क्योंकि दरमियान में जो है वो ए जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये बाकी नंबर बच गए हैं आपके पास, अब जो है सर्कल में नहीं आ रहे, दरमियान में ब्रेक आ रही है ये वाली ए की वजह से, क्योंकि हमने ए को फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो जो दरमियान में ब्रेक आ रही है बी सी डी ई एफ जी, इनके दरमियान एक, इनके और एक के दरमियान ब्रेक आ रही है। ये जो बाकी नंबर बच गए हैं, कितने नंबर है आपके पास, ये बाकी नंबर आपके पास है 1 2 3 4 5 6। इनको क्या करेंगे, हम डिफरेंट वे से जो है अरेंज करेंगे। जो बाकी नंबर बच गए हैं आपके पास, ये बी सी डी ई एफ जी एच, इनको जो है वो हम जो क्या करेंगे, एक लाइन में कंसिडर करते हुए इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो है करेंगे। इनकी जितनी भी डिफरेंट अरेंजमेंट बनती जाएंगी, एक के दरमियान में आ रहा है, तो हमें हमारा पूरी की पूरी सर्कल अरेंजमेंट की जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट जो है मिलती जाएंगी। फिर से दोबारा सुन लें, अगर मैं ए को यहाँ पे फिक्स बिठा दूँ, यहाँ पे फिक्स जगह पे इसको बिठा दूँ, इसकी पोजीशन को चेंज ना करूँ, और जो बाकी पर्सन है इनकी पोजीशन को चेंज करता रहा हूँ, मीन्स कि इनकी अरेंजमेंट जो डिफरेंट फाइंड आउट करता रहा हूँ, इनकी परमुटेशन फाइंड आउट करता रहा हूँ, तो इनको फाइंड आउट करने के बाद जब मैं एक के साथ मिलाऊंगा तो ओवरऑल मुझे जो है वो पूरे की पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट की जो है वो डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट या परमुटेशन जो है मिलती जाएंगी। तो अब मैंने पूरे के पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट क्योंकि डिफरेंट परमुटेशन फाइंड आउट करनी है, परमुटेशन का मतलब ये हाउ मेनी वेज आप उन पर्सन को कैसे सीट कर सकते हैं ये फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने डिफरेंट वेज है फाइंड आउट करने होते हैं। तो ए को फिर जब आप फिक्स कर देंगे और बाकी जो नंबर आ रहे हैं, पर्सन आ रहे हैं, उनको जब आप शफल करते रहेंगे तो आपको ए को मिलाते हुए जो है वो डिफरेंट सर्कुलर वाइज जो है वो शफलिंग या परमुटेशन जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। तब हम लोगों ने देखना कितनी शफलिंग या परमुटेशन में पूरी की पूरी सर्कल की मिलती हैं, वो उतनी मिलेंगी जितनी आपको ए को फिक्स करने के बाद जो है बाकी बंदों को शफल करने से मिलेंगी। तो बाकी बंदे कितने आपके पास आ रहे हैं, बाकी बंदे 6 आ रहे हैं, तो 6 बंदों को आप जितने वे से जो है वो 6 के 6 बंदों को जितने वे से आप यहाँ पे शफल कर सकते हैं, उतने ही वे से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे सर्कुलर टेबल में जो 7 बंदे बैठे हुए हैं उनको आप सर्कुलर वे में जो है अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो 6 बंदे आके बाकी बच गए हैं ए को फिक्स करने के बाद, इनको कितने वे से हम जो है शफल कर सकते हैं। तो टोटल कितने बंदे हैं, 6 ही हैं, और 6 के 6 ही बंदों को हम लोगों ने शफल करके देखना है कि इनकी कितनी परमुटेशन या अरेंजमेंट बन सकती हैं। तो टोटल बंदे आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, फिर 6 आ रहे हैं, ठीक है। और कितने बंदों को हम लोगों ने यूज़ करके हम लोगों ने शफलिंग फाइंड करनी है, हम लोगों ने 6 बंदों को यूज़ करके जो है वो शफलिंग फाइंड करनी है। तो आप लोगों का पास यहाँ पे जो है 6P6 का फार्मूला लगेगा। याद रखें 6 के बंदे सारे क्या डिफरेंट बंदे हैं, बी सी डी ई एफ जी डिफरेंट है, इसलिए परमुटेशन का ये वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में लगाया था, वो वाला फार्मूला जो है वो नहीं लगेगा जिसमें रिपीटेशन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे बंदों की रिपीटेशन जो है वो नहीं हो रही है, बंदे अलग अलग ही आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे बंदे क्या डिफरेंट ही हैं, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 6P6 का जब आप आंसर निकाल लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। जब आपके पास
टोटल जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए होते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स, और जब आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं टोटल में से वो भी वो डिफरेंट ही हो, तब आपके पास इंडियन आंसर जो है वो उतने का फैक्टोरियल का आंसर ही बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग में बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं अगर आपने वो सारे के सारे ही यूज़ करने हैं और सारे के सारे डिफरेंट ही हैं, तो इंडियन की परमुटेशन का आंसर उतने फैक्टोरियल का ही आता है। वो आप डायरेक्टली भी हिस्सा लिख सकते हैं या फिर इस फार्मूले को यूज़ करके करते हुए भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, आंसर मेरे पास आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाता है 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और वो किसके इक्वल होता है वो 6 फैक्टोरियल के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने 6p6 का आंसर निकालना है या 7p7 का आंसर निकालना है या फिर इन जनरल np n का आंसर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने किसका आंसर निकालना था, यहाँ पे हम लोगों ने 6p6 का आंसर निकालना था। 6 ही बंदे हैं, हमने 6 ही बंदों को यूज़ करते हुए इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे 6p6 का फार्मूला लगेगा, मीन्स आपको आंसर मिलेगा 6 का फैक्टोरियल वो किसके इक्वल होता है वो 720 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि 720 टाइम जो है वो हम इन 6 बंदों को जो है वो इनकी अरेंजमेंट को जो है वो डिफरेंट वे से जो है वो शफल कर सकते हैं। जब साथ साथ आप एक को मिलाते जाएंगे तो आपको ओवरऑल पूरे के पूरे जो 7 बंदे हैं उनकी डिफरेंट वे से जो है वो शफलिंग या परमुटेशन जो है आपको मिलती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो 720 तरीकों से जो है वो इन 7 बंदों को जो है वो सर्कुलर टेबल के अराउंड जो है बिठा सकते हैं, और इस तरह बिठा सकते हैं कि हर अरेंजमेंट में जो बंदों की जो सीटिंग आ रही है वो क्या आ रही है डिफरेंट ही आ रही है, जो उनकी अरेंजमेंट आ रही है वो क्या आ रही है डिफरेंट ही आ रही है। तो सर्कुलर के केस में सर्कल के केस में आप लोगों ने एक बंदे को आप लोगों को फिक्स करना पड़ता है। क्यों फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका कोई एक बंदा अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो अगर आप एक एक पोजीशन को चेंज भी करते रहेंगे, दो दो पोजीशन को चेंज भी करते रहेंगे, आपको जो है सेम ही प्रमोशन जो है मिलती जाएंगी। इस केस को हम लोगों ने क्योंकि निगलेक्ट करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं एक बंदे को एक जगह फिक्स बिठा देते हैं, और जो बाकी बंदे बचते हैं उनकी जो है डिफरेंट परमुटेशन जो है या अरेंजमेंट जो है करते रहते हैं। तो बाकी बंदों की जितनी डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिलेंगी इन दी एंड एक को मिलाने के बाद आपको पूरे के पूरा जो सर्कल टेबल है उसकी भी आपको उतनी डिफरेंट परमुटेशन मिलेंगी। याद रखा, ये सर्कल के केस में लोगों ने जो है वो एक बंदे को फिक्स किया है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों ने बंदों को जो है वो टेबल के अराउंड नहीं बिठाना, बल्कि आप लोगों ने बंदों को जो है वो एक ही लाइन में जो है वो बिठाना है। इस तरह ये आपके पास टोटल कितनी पोजीशन बननी है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 सीटें हैं, ठीक है। और बंदों को एक ही लाइन में जो है वो 7 सीटों में बिठाना है। तो अब आप जो है वो इन बंदों को जो है वो अगर आप लोग देखना हो कि कितने वे से आप इनको इस 7 सीटों में बिठा सकते हैं, अब आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो 7p7 होगा, क्योंकि 7 बंदों को आप लोगों ने लेना है और 7 ही बंदों को आप लोगों ने जो डिफरेंट वे से अरेंज करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बंदे को अगर आप एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो ये पीछे वाला बंदा ये वाला होगा, ये वाला ये इसकी जगह आ जाएगा 7 वाला नंबर जो आपके पास पहले नंबर में आ जाएगा। नंबर की अरेंजमेंट जो आपके पास जो डिफरेंट बन जाएगी, ठीक है। जैसे देखें 1 को अगर मैं आगे ले जाऊँ तो 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 7 है ये आपके पास पहले नंबर पे आ जाएगा। तो पहली अरेंजमेंट को देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये कोई और है, और दूसरी अरेंजमेंट के आपके पास 7 1 2 3 4 5 6 ये कोई और है। तो जब आप लाइन के केस में एक बंदे को आगे से एक एक बंदे को या एक बंदे को आगे एक एक स्टेप या दो दो स्टेप मूव करेंगे, तो उस केस में आपको हर बार जो डिफरेंट परमुटेशन जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट जो है मिलती है। लेकिन जब सर्कल के केस में बात हो रही हो तो सर्कल के केस में जब जब भी आप एक बंदे को एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो उनके बैठने का वे या पैटर्न जो है फिर भी क्या रहता है सेम ही रहता है, कि पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, सर्कल में ही आ रहा है, उनके बैठने का वे जो सेम ही रहता है। तो इस केस को सर्कल के केस में इस केस को निगलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, और बाकी जो बंदे बनते हैं उनकी अरेंजमेंट जो है फाइंड करते हैं, वही आपके पास करती है। टोटल सारे के सारे बंदों की डिफरेंट अरेंजमेंट जो है बन जाती हैं, ठीक है। तो लाइन के केस में आपने सारे के सारे बंदों को यूज़ करके फार्मूला यूज़ करना है। अगर सारे के सारे बंदों को 7 सीटों में हम लोगों ने डिफरेंट बंदों को जो है वो बिठाना है, सारे के सारे बंदों को बिठाना है अगर, फिर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आंसर आएगा लाइन के केस में। और अगर 7 बंदों को आप लोगों ने सर्कल में बिठाना है तो उस केस में आपके पास जो है फिर आंसर आपके पास 7 फैक्टोरियल नहीं बल्कि 7 से एक कम आएगा, वो क्या आ जाएगा फिर उस केस में आपके पास आंसर जो है 6 फैक्टोरियल आएगा, वो क्या बन जाएगा 720। तो 7 बंदों को 720 तरीकों से हम जो है वो एक सर्कुलर टेबल के राउंड जो है बिठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 18, इन हाउ मैनी वेज 8 कीज कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर रिंग।
तो अभी ये भी पहले वाली एग्जांपल से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। पहले वाली एग्जांपल में कहा था कि 7 बंदों को आप लोगों ने बताना है कि सर्कुलर टेबल के अराउंड जो है कितने वे से हम जो है वो बिठा सकते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 चाबियों को एक सर्कुलर रिंग में जो है वो कितने वे से हम जो है वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे ए आपके पास पहली चाबी है, बी आपके पास दूसरी चाबी है, सी आपके पास तीसरी चाबी है, एंड सो ऑन। ये आपके पास एच तक जो है 8 चाबियां हैं। इन 8 कीज को आप लोगों ने सर्कुलर रिंग में जो है अरेंज करना है, वो कितने वे से जो हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात होगी। तो अगर आप लोगों ने क्या करना है, अगर 7 चाबियों को इस तरह आप लोगों ने सर्कुलर वे में अरेंज कर दिया, 8 कीज को अगर आप लोगों ने सर्कुलर वे में अरेंज कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक चाबी की एक पोजीशन चेंज करेंगे तो और बाकी चाबियों की भी इस तरह पोजीशन चेंज साथ साथ चेंज होगी एक एक स्टेप, तो ओवरऑल उनकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, वही बनेगी ए बी सी डी ई एफ जी। अगर एक चाबी को आप 2 स्टेप आगे मूव करेंगे तो दूसरी चाबी है वो भी 2 स्टेप आगे मूव करेगी, यानी कि बी सी भी 2 स्टेप आगे मूव करेगा। तो इस तरह आपकी जो अरेंजमेंट बन रही होगी, ये वाली अरेंजमेंट इन दी एंड सेम ही आएगी। तो इस केस को निगलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक किसी एक की को हम जो है वो फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। बाकी कितनी कीज बच गई हैं, बाकी कीज आपके पास जो है 7 बच गई हैं। इन 7 कीज के हम लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है। जब डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके बाद का आंसर क्या मिलेगा आपको, 7 फैक्टोरियल। तो ये इन 7 कीज की डिफरेंट जो अरेंजमेंट है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा, 8 कीज की डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि इस क्वेश्चन में और प्रीवियस एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है। प्रीवियस एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या किया था, पर्सनस को, आदमियों को जो है टेबल के राउंड बिठाया था। लेकिन इस एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप लोग जो चाबियों को जो है वो अरेंज कर रहे हैं। तो चाबियों को अरेंज करने का क्या मतलब है, चाबियों वाले जो रिंग होती है उसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप लोगों ने इस वे से अरेंज किया हुआ है चाबियों को, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो की रिंग को आप जो है फ्लिप भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होगा, एच जो है वो आपका बी वाली पोजीशन में आ जाएगा, बी वाला जो है आपके पास एच वाली पोजीशन में आ जाएगा, जी जो है आपका सी वाली पोजीशन में आ जाएगा, और सी जो है आपके पास जी वाली पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह एफ जो है डी वाली पोजीशन में आ जाएगा, डी जो है आपके पास एफ वाली पोजीशन में आ जाएगा। जब आप चाबियों की को घुमा देंगे तो तब भी आपके पास जो है वो अरेंजमेंट तो वही थी, लेकिन आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल गई है चाबियों को घुमाने की वजह से। तो जितनी अरेंजमेंट आपको मिलती हैं चाबियों के केस में, चाबियों को घुमाने के बाद आपको जो है वो पहली वाली कोई ना कोई और अरेंजमेंट भी लाजमी मिल जाती है। जैसे देखें, एक अरेंजमेंट आपके पास ये वाली है चाबियों की, और एक अरेंजमेंट आपके पास ये वाली है, दोनों क्या डिफरेंट अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वाली अरेंजमेंट फाइंड आउट कर ली है, तो क्योंकि चाबियों की रिंग को हम जो है वो घुमा सकते हैं रियल लाइफ में, तो घुमाने के बाद आपकी अरेंजमेंट जो है रहती तो वही की वही है, लेकिन उनको घुमाने के बाद आपको नई तरह की एक अरेंजमेंट मिलती है। तो ये वाले अरेंजमेंट को हम जब फार्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोगों ने हमें माइनस करना होगा, ठीक है। फिर से दोबारा थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास एक रिंग है, उसमें 3 चाबियां हैं, ए बी और सी। तो आपने अगर उसकी एक जो है वो परमुटेशन जो है फाइंड आउट कर ली है, ए बी और सी, ये वाली ए बी और सी, अब ये तो आपके पास एक परमुटेशन होगी। और दूसरी परमुटेशन आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप भी तो कर सकते हैं चाबियों की रिंग को, क्योंकि रियल में फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, बी आपके पास जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और सी आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट तो वही की वही थी, लेकिन रियल लाइफ में आप चाबियों के एक रिंग को जो है फ्लिप भी कर सकते हैं। तो आपको जो डिफरेंट अरेंजमेंट मिली है, वो जो आप लोगों ने 7 फैक्टोरियल आंसर आया था उसमें भी आपने उसको काउंट किया था, वो उसमें भी काउंट हो रही है ये वाली डिफरेंट अरेंजमेंट, ये वाली। लेकिन इस डिफरेंट अरेंजमेंट को हम लोगों ने 7 फैक्टोरियल के आंसर में काउंट नहीं करना, क्योंकि रियल लाइफ में हम चाबियाँ जो फ्लिपेबल होती हैं, फ्लिपेबल होने की वजह से ही हम उनकी अरेंजमेंट जो है हमें जो है वो, ये जब आप एक अरेंजमेंट फाउंड कर लेते हैं तो दूसरी अरेंजमेंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। रियल लाइफ में जब आप चाबियों की ये वाली अरेंजमेंट फाइंड करेंगे, तो फ्लिप करने के बाद चाबियों को, जब आप चाबियों को फ्लिप कर देंगे तो आपको ये वाली अरेंजमेंट जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे है, और आपको ये वाली अरेंजमेंट मिल गई है 8 चाबियों की, जब चाबियों को आप घुमा देंगे, इनको फ्लिप कर देंगे, तो आपको ये वाली अरेंजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये वाली अरेंजमेंट क्योंकि एक ही वक्त में आपकी बन रही होती है, जब ये वाली अरेंजमेंट बनी है तो फ्लिप करने के बाद आपकी ये वाली अरेंजमेंट जो है वो एक ही वक्त में बन रही है, तो 2 अरेंजमेंट कह लें कि आपकी एक वक्त में बन रही है, ठीक है। चाबियों के केस में आपकी 2 अरेंजमेंट जो है एक वक्त में बन जाती हैं, इसलिए टोटल जितनी भी अरेंजमेंट बनती हैं उनका हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ज़रा। फिक्सिंग वन की
वी हैव 7 कीज टू अरेंज इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे सबसे पहले देखें फिक्स क्यों किया है 1 की को, वो इसलिए किया है जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, अगर आप एक की को फिक्स नहीं करेंगे तो आपको जो है डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो नहीं मिलेंगे, इसलिए एक की को फिक्स कर देंगे और जो बाकी 7 कीज होंगी उनके डिफरेंट अरेंजमेंट जो फाइंड करेंगे ताकि आप लोगों को इन दी एंड जो है वो जो ओवरऑल 8 कीज हैं 8 कीज हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो मिल सके। तो फिक्सिंग 1 की हुई है 7 कीज टू अरेंज इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो कितने वेज हो जाएंगे आपके पास कीज को अरेंज करने के, 7 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे 8 कीज को अरेंज करने के सर्कुलर सर्कुलर में, ठीक है। सर्कल की बात हो रही है इसलिए 8 चाबियों को सर्कुलर रिंग में अरेंज करने के आपके पास 7 फैक्टोरियल जो है वेज होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात करने लगी जो मैंने अभी आपको कही थी, कंसिडर दी 2 अरेंजमेंट्स ऑफ 8 कीज इन अ सर्कुलर रिंग एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। हमने 2 अरेंजमेंट को कंसिडर कर लिया जो कि आपके पास यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट में आपके पास अरेंजमेंट आएंगी, तो उनमें से कोई सी 2 अरेंजमेंट को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। इन फिगर 2 फिगर 2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ फिगर 1, ये जो फिगर 2 है ये वाली, ये फिगर 1 का रिफ्लेक्शन 1 है। मीन्स कि अगर आप जो है आपको एक अरेंजमेंट मिल जाती है तो आप उसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे या चाबियों की रिंग को जो है फ्लिप कर देंगे तो आपको दूसरी फिगर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फिगर 2 क्या है, फिगर 1 का रिफ्लेक्शन है। मीन्स कि आपको एक वक्त में जो है वो 2 अरेंजमेंट जहाँ पे मिल रही होती हैं एंड दीज टू अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट अरेंजमेंट, तो ये दो अरेंजमेंट तो डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये दिखने में आपकी डिफरेंट अरेंजमेंट लग रही है ये वाली कि ये आपके पास क्या आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ एंड जी, एच, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास ए के बाद एच आ रहा है फिर जी आ रहा है। ये देखें दिखने में तो आपकी डिफरेंट अरेंजमेंट लग रही है लेकिन ये है सर्कुलर रिंग के केस में, चाबियों के वाले रिंग के केस में ये एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली अरेंजमेंट मौजूद है चाबियों की तो आप उस चाबियों के वाली रिंग को घुमा देंगे तो आपके पास ये वाली अरेंजमेंट मिल जाएगी। तो अरेंजमेंट तो वही की वही थी जैसा आपने किया, चाबियों की रिंग को घुमा दिया है बस। तो क्योंकि घुमाने की वजह से आपको जो है कोई और डिफरेंट दिखने वाली डिफरेंट अरेंजमेंट मिलती है जो कि एक्चुअली एक ही अरेंजमेंट होती है, तो इन दोनों अरेंजमेंट को हम जो है सर्कुलर रिंग के केस में जो है वो एक ही अरेंजमेंट जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट जो फ्लिप करने के बाद जो है बनती हैं, जैसे एक अरेंजमेंट आपके पास ये वाली है और दूसरी अरेंजमेंट उसी अरेंजमेंट को फ्लिप करने के बाद यहाँ यहाँ उसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद यहाँ रिंग को जो है वो घुमाने के बाद जो है वो 180 डिग्री पे घुमाने के बाद आपको अरेंजमेंट मिलती है। वो दोनों अरेंजमेंट को हम सर्कुलर रिंग के केस में जो है वो सेम ही कंसिडर करेंगे जब आपके पास जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो, जैसे चाबियों की बात हो रही हो, कोई उन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो सर्कुलर रिंग में अरेंज करने की जो कि फ्लिप हो सकती हैं, उनको अरेंज करने की बात हो रही हो तब उन केस में हम जो है वो इन दोनों अरेंजमेंट को एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि उस केस में हम जो है इन दोनों अरेंजमेंट को जो है फ्लिप करने से हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही होती है, आदमियों की बात हो रही होती है, तो आदमी जब एक टेबल में बैठे हुए हैं तो उनके टेबल को हम इस तरह घुमा नहीं सकते। अगर उनके टेबल को हम इस तरह घुमाएंगे तो आदमी भी उल्टे हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्या लोग सिंपल आसान लफ्ज में अगर आप समझना हो तो आदमी तो उल्टे हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो वो तो कोई सही अरेंजमेंट तो नहीं ना होगी आदमियों को बिठाने की, वो तो काम जो है वो लड़ाई करने वाली बात हो जाएगी बंदों के साथ। तो बंदों के साथ हम लोग को लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई किए बगैर ही उनको बिठाना है सर्कुलर वे में। जब आप बंदों को सर्कुलर वे में बिठाते हैं तब आप उनके टेबल को इस तरह घुमा के जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये देखें घुमाने के बाद हमें नई परमुटेशन मिल गई है, ये एक ही परमुटेशन है। उनके केस में आप लोग उनके टेबल को इस तरह घुमा नहीं सकते क्योंकि बंदे उल्टे हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उनके केस में आपको जो डिफरेंट अरेंजमेंट ही मिलेंगी। लेकिन चाबियों के केस में ऐसा हो सकता है, चाबियों के केस में अगर आपको एक अरेंजमेंट ये वाली मिली हुई है तो चाबियों को अगर घुमा भी देंगे तो चाबियां आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो एक ही अरेंजमेंट होगी लेकिन वो 2 डिफरेंट वे से होगी जिसको हम जो है वो सेम अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे। तो चाबियों के केस में या नॉन लिविंग थिंग्स के केस में जिनको आप लोगों ने सर्कुलर वे में अरेंज करना होता है उनके केस में आपका आंसर तो ये वाला आएगा 7 फैक्टोरियल अरेंज करने का। लेकिन क्योंकि हम उनको फ्लिप कर सकते हैं, उनकी 2 अरेंजमेंट जो है सेम सेम आ रही होती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे सारी की सारी अरेंजमेंट का हम क्या करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट का हम जो है वो हाफ फाइंड आउट करेंगे। जब आप हाफ फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा वो एक्चुअली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा 8 चाबियों को 8 कीज को सर्कुलर रिंग में अरेंज करने का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फर्क बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपके पास ये होता कि 8 बंदों को जो है वो सर्कुलर टेबल में कैसे अरेंज करना है तो फिर आपका आंसर जो है ये बनाना था 7 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बंदे क्योंकि लिमिट थिंग्स है इसलिए आपके पास आंसर ये वाला आएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि 8 कीज को हम लोगों ने सर्कुलर रिंग में ये कैसे अरेंज करना है, तो क्योंकि रिंग्स जो है वो या कीज जो है वो फ्लिपेबल होती हैं, तो उस केस में फिर आपका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल और उसका हम जो है वो हाफ ले लेंगे। और हाफ मीन्स अगर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक्चुअली आंसर होगा रिंग्स के केस में। तो ये फ़र्क याद रखना, जब भी सर्कुलर वे में किसी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो आपका आंसर होगा उससे एक कम फैक्टोरियल। मीन कि अगर आपको n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि
सर्कुलर वे में इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी, तो सर्कुलर वे में इनकी अरेंजमेंट होंगी n-1 फैक्टोरियल। अगर वो जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं वो लिविंग थिंग्स है, जैसे इंसान है, ठीक है। और आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और वो लिविंग थिंग्स नहीं है ना, या ऐसी ये चीज़ें हैं जिनको आप जो है फ्लिपेबल कर सकते हैं, जैसे आप कीज़ की रिंग को जो है फ्लिपेबल कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं रियल लाइफ में। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि ऐसे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने क्या करना है, इनको सर्कुलर रिंग में आप लोगों ने अरेंज करना है, तो उसके केस में आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फ़र्क याद रखना है आप लोगों ने। एक फैक्टोरियल कम आपका आंसर आएगा लिविंग थिंग्स के केस में, और एक फैक्टोरियल से कम का आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आप लोगों का जो है वो उस केस में आएगा जब आपके पास जो सर्कुलर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है वो फ्लिपेबल हो, ठीक है। आदियों के बिठाने के केस में हम टेबल को फ्लिप नहीं कर सकते, लेकिन सर्कुलर रिंग के केस में कीज की रिंग के केस में हम जो है वो कीज की रिंग को जो है फ्लिप कर सकते हैं। तो ये थे परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए भी कहा था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जो परम्यूटेशन के फार्मूला लिखे हुए हैं ये वाले, इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं आप लोगों ने या इनके फाइनली जो है आंसर निकालने हैं। जैसे 16p6 का 5 का आंसर आप निकाल सकते हैं, 8p3 प्लस 4p2। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सारे खुद ही सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है 8p3 प्लस 4p2। तो आप जब लिखेंगे 8p3 प्लस 4p2, उसके बाद नेक्स्ट इन फार्मूलाज को देखते हुए इनके आंसर लिखेंगे। 8p3 का आंसर होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या बन जाएगा आपके पास 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और प्लस 4 का ये बनेगा आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, जो कि आपके पास 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इन फैक्टोरियल के बाद में आंसर लिखें, फिर बाद में एलसीएम लें, और एलसीएम लेने के बाद आपको कोई ना कोई नंबर आंसर ही मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन का आप लोगों ने इस तरह ही एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, आप लोग खुद ही कर लेना, ये आसान ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एन की वैल्यू जो है फाइंड करें। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए, तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी करवाई है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड मैंने जब एन की वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाई हुई हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 देख सकते हैं, इसमें भी एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोग करें, और फिर ग्रुप में मुझे बताइएगा अगर क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं सॉल्व होगा तो उसका मैं आपको हिंट या सोल्यूशन जो है बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, ये परम्यूटेशन से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 4, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी परम्यूटेशन से रिलेटेड ही है। कुछ रिपीटेड वाले हैं, कुछ रिपीटेशन के बगैर वाले हैं, आप लोगों ने फर्क खुद ही देख लेना है। जो भी आपको नंबर्स की अरेंजमेंट दी गई हैं, और करते करते इन दी एंड आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है ये वाले क्वेश्चन